और सारी बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, ये सब चीज प्रभु की ओर से हमको मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं सुबह कि हमें अपनी अपनी पूरी परिस्थितियों में अपनी आंखें कहाँ उठानी है? परमेश्वर की उठानी है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले यूहन्ना के 17 अध्याय में यीशु ने मालूम क्या करा? जरा पढ़ लीजिए पद को, देखिए मरने वाला है, अभी प्राण निकलने, अभी बस क्रूस पे चढ़ने वाला है। लोग उसके हाथों पैर में कील ठोक देंगे, उसके पसली में भाला मारेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उसके मुंह पे थूकेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने मरने से पहले क्या करा? यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का पहला पद, यीशु ने ये बातें यीशु ने कही अपनी आंखें और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर, बस 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 कहाँ उठाई? आकाश की ओर। मरने वाला देखो, अभी कुछ समय के बाद उसकी मौत होगी, लेकिन प्रभु ने क्या करा? अपनी आंखें कहाँ उठाई? सब बोलिए कहाँ उठाई? आकाश पे उठाई। आकाश बाइबल में कई जगह स्काई नहीं है, लेकिन हेवन शब्द इंग्लिश में जगह जगह आकाश की जगह हेवन आया है ना। लाइक जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम है कि आकाश की जगह बाइबल में सब जगह हेवन शब्द आया है। सो इन अनदर वर्ड जीसस लिफ्टेड हिज आईज टू हेवन। यीशु ने अपने मन, जो इंसान मरने वाला है, जिसको मालूम है कि मेरी मौत होने वाली है, उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आपको मालूम है आपकी हालत बदतर है, कहीं मत देखिए, अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा लीजिए। मैं आपको बताता नहीं, कई बार अपने जीवन में जब मैं कहीं घर से बाहर निकलता हूँ, छत पे जाता हूँ, तो मैं तुरंत से अपनी आंखें ऐसे उठाता हूँ आसमान की तरफ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। अब मैं तब कहता हूँ कि प्रभु दया कर मुझ पर, प्रभु तू स्वर्ग में, मैं आकाश की पूजा नहीं करता, मैं आकाश में रहने वाले, विराजने वाले परमेश्वर की आराधना करता हूँ। मैं कई बार अपने ऐसे उठाता हूँ, प्रभु दया कर मुझ पर, आप भी क्या करो, परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करे। देखिए बाइबल में बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी सी बात आपको बड़ी अच्छी लगी। इसहाक के लिए लड़की देखने जानी थी, क्योंकि इसहाक की उम्र हो गई थी, इब्राहिम का बेटा, ठीक है, उसका एक बुढ़ापे की संतान। तो इब्राहिम ने अपने सेवक से कहा, बहुत ध्यान से सुनिए, अपने सेवक से कहा जा मेरे लिए बहू लेके आ, क्योंकि इब्राहिम बूढ़ा था, जा नहीं सकता था। तो उसने नौकर को भेज दिया, नौकर गया, खैर गया, जाकर वहां से रबेका को ले आया। और रबेका इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी थी, कुंवारी थी, लिखा हुआ है उसको लेकर सारा सामान ऊंट पे लाद कर, सब कुछ एक ऊंट पर रबेका बैठी थी और वो लेके आ रहा। मैंने जब बाइबल में पढ़ा, मेरा दिल आनंद से भर गया। इसहाक अपने पापा के साथ अपने गांव में है, और ये नौकर जो है इब्राहिम का, ये बहू लेकर आ रहा है। आप मेरा सीन देखो, आप ये एक्चुअली मेरा पेट चीज है जिसको मैं अक्सर लोगों का प्रस्तुत करता हूं कि हमको भी इस प्रकार का बनने की जरूरत है। तो देखिए रबेका बिल्कुल लड़की अपने ससुराल जा रही है, अपने पति वहां इंतजार कर रहा है। अगर आप 24 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक का उसका 64 से छोड़कर अगर आप 63वां पद अगर आप पढ़ेंगे, तो आप दो बातें अलग अलग लिखी हुई, लिखा हुआ ऐसा, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 64 को पढ़ें तो रिबेका ने भी आंख उठाकर, रबेका ने क्या करा? आंख उठाकर, हालेलुया। लिखा हुआ है रबेका ने दूर से अपनी आंखें उठाई और उसके बाद इसहाक को देखा। उसने किसको देखा? इसहाक को सब बोलिए किसको देखा? देखा। क्या करा रबेका ने अपनी आंखें उठाई और इसहाक को देखा। क्या बात है। अब आप यहां पर रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर जो रबेका है वो कलीसिया की तस्वीर है, एक चर्च की पिक्चर है। और इसहाक कौन है? इसहाक किसकी तस्वीर है? प्रभु यीशु की तस्वीर है। देखिए प्रभु यीशु अपनी कलीसिया की इंतजारी कर रहा है ना जी। और अगर आप उसका 63 पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ इसहाक भी अपने आंखें उठाकर अपनी होने वाली दुल्हन कौन सी है मालूम नहीं है, उसको देख रहा है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। 63 पद में इसहाक अपनी होने वाली जो दुल्हन अब आ रही है उसके लिए शादी करने के लिए, उसके लिए अपनी आंखें उठाकर बैठा हुआ है, मेरी दुल्हन कब आएगी, मेरी दुल्हन कब आएगी, मेरी दुल्हन होगी। और जैसे रबेका ने इसहाक को दूर से देखा, अपनी आंखें उठाई
तुरंत से वो ऊंट से नीचे उतर गई। हम क्या समझ रहे हैं इस बात से? हम ये समझ रहे हैं कि चर्च को, कलीसिया को अपनी वो आंखें केवल यीशु पे लगानी है और कहनी, क्योंकि रबेका अपने आप में कल चर्च की तस्वीर है और इसहाक प्रभु यीशु का प्रतीक है। रबेका ने जब दूर से अपनी आंखें उठाई, उसने इसहाक को देख लिया। तो उसने अपने जो ऊंट चला रहा था उससे पूछा, ये कौन है जो खड़ा हुआ है? उन्होंने, ये तो है तेरा होने वाला पति इसहाक। मैं बताऊं आपको, कौन है जो आने वाला है? वो भी हमारा प्रभु है, वो हमारा यीशु है, वो हमारा इसहाक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, रबेका अपनी आंखें बिछा के बैठ रही थी, कौन होगा मेरा दूल्हा, कैसा दिखेगा? क्योंकि इसहाक को पहले रबेका ने देखा नहीं था। जैसा आजकल हम देख लेते हैं, लड़के लोग का देख लेते हैं, रबेका ने नहीं देखा। वो कहती हूँ कैसा होगा, काला होगा, महंगा होगा, काला होगा, गूंगा होगा, एक बोली होगा, कैसा मालूम होगा। लेकिन रबेका ने जब दूर से अपनी आंखें उठाई और इसहाक को देख लिया, इससे पहले वो इसहाक को देखती, इसहाक अपनी आंखें उठाकर ये इंतजारी कर रहा था, मेरे दुल्हन कैसी होगी। इधर इसहाक अपनी आंखें लगाकर बैठा हुआ है, इधर रबेका अपनी आंखें लगा के बैठी हुई। सुनिए बहुत ध्यान से आप, यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए स्वर्ग में आज भी आंखें लगा के बैठा हुआ है आपके लिए। कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुल्हन से मिलने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। आप ये सोचते कि आप भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप भी अपने दूल्हे के पास जाना चाहते हैं? नहीं, दुल्हन में आपके लिए, दूल्हे भी आपके लिए इंतजार करने के बैठा हुआ है। वो स्वर्ग के राज में आपके इंतजारी कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद दे प्रभु के लिए कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आपकी इंतजारी कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई हमारे घर में मेहमान आने वाला हो। घर में से लोग कहते हैं ना आया तो अच्छी बात है, परेशानी जाती है, लेकिन आने वाला और बहुत प्यारा हो आपका, आप क्या करते हैं? इंतजारी करते हैं, आ रहा, अब आ रहा, अब आ रहा, आने वाला, आप कल आ रहे, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, आने वाला है। उसके बाद फोन करते हैं, हाँ भैया तो कहाँ है? तो आया नहीं। हाँ आ रहा, रास्ते में निजाबाद पहुंच गया। अच्छा निजाबाद पहुंच गया, निजाबाद से इतना टाइम लगेगा यहाँ से आने में? लगेगा करीब आधा घंटा, वो आधा घंटा लगेगा। आने वाला मेरा भाई आ रहा, मेरा भाई, मेरी दीदी आ रही, मेरा भाई आ रहा, मेरा अंकल आ रहे। हम कितने इंतजारी करते ना। यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा हुआ है, अपने रबेका के लिए आंखें बिछा के बैठा हुआ है। जैसे रबेका ने इसहाक को देखा, तुरंत ऊंट से नीचे उतर गई। देखिए कि पहली मुलाकात थी दोनों की। उसका रबेका ने, इसहाक ने रबेका को लिया और तंबू में ले गया उसको। उस रात में दोनों की शादी हुई, दोनों का निकाह हुआ, उर्दू में लिखा हुआ, और उसने उसको अपनी पत्नी करके उसको अपना दिया। ये कारण क्या था? क्योंकि इसहाक भी रबेका के लिए आंखें लगा के बैठा हुआ था। रबेका भी इसहाक के लिए बैठी हुई थी। मेरे प्रिय, ये नहीं है केवल आप और मैं स्वर्ग जाना चाहते हैं, या आप पर कि मेरी आंखें केवल यीशु पे लगी रहे। अरे हम तो प्रभु को ताक रहे हैं, हम तो प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु कहाँ है मालूम नहीं है। नहीं, अगर आप ताक रहे हैं तो वो भी आपकी तरफ ताक रहा है। अब क्या आपकी नजरें उसकी तरफ लगी हुई हैं मेरे प्रियो? ये मत सोचिए परमेश्वर सो गया है, नहीं, वो भी अपनी नजरों को, अपनी आंखों को आप पर लगा कर बैठा हुआ है। इसे लिखा हुआ, ना तो वो ऊँगता है और ना वो सोता है, क्योंकि इसकी नजरें कहां है? अपने बच्चों पर। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी खराब लगती है, कभी किसी घर में जाओ, उनके छोटे बच्चे होते हैं, दौड़ने वाले बच्चे, आप देखो बच्चे दौड़ते रहते हैं, कितने से होते हैं, बहुत तेज होते हैं। और इनकी माँ अगर साथ में आई भी रहती है तो कभी मम्मी से बात करो ना, तो मम्मी कभी हमसे ढंग से बात नहीं करती। ये हमसे बातें करें कि मैं बोल रहा कैसे, हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, नहीं देखते कि बच्चों यूं करते रहते। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आप कल वहां के, हाँ वो तो हो ठीक है, आप सब बच्चा का जाना, कहाँ जाना बच्चा? ये छोटे छोटे से बड़े तेज होते हैं भाई।
जानते हो बहुत अच्छे हैं। ध्यान कहाँ है? माँ का ध्यान कहाँ है? सामने मैं बात कर, मुझसे बात नहीं कर रही है, बच्चे को ध्यान हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, बस जी ऐसा है, हाँ ठीक है, लेकिन वो हाँ मैंने बताया आपको। देखो बात मुझसे कर रही है, ध्यान कहाँ गया वो? जब एक माँ दुनिया में ऐसा कर सकती है, वो भी हमारी माँ है। लिखा हुआ है क्या एक माँ अपने दूध पिलाए बच्चे को भूल सकती है? लिखा हुआ हाँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इट्स बेटर देन द मदर। माँ से बढ़कर हमारा प्रभु है जो अपनी आंखें आप पर लगा के बैठा हुआ है। अगर आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर आपकी नजरें भी परमेश्वर की लगी हुई हैं, तो ये मत सोचिए कि आप ही आप हो। नहीं, आप नहीं हो, प्रभु भी आपकी तरफ नजर लगा के बैठा हुआ है। अब लिखा हुआ इसहाक ने दूर से रबेका को देख लिया। आपको मालूम जब ये प्रकाश से वाक्य की आखिरी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक आंख देखेगी, हर एक जन यीशु को देखेगा। मेरे प्रियो अपनी आंखें उठाना सीखो। हमको कहीं अपने ऐसी हालात में हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, परंतु अपनी आंखें वहां उठानी है जहां से हमको सहायता आती है। दाऊद क्या कहता है? मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? अमेरिका क्यों लगाऊंगा? मेरी सहायता, वो कहता कहां से आएगी? फिर वो उत्तर देता है मेरी सहायता, बोलिए ना, मेरी सहायता परमेश्वर की हवा की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी। मेरी मैं अपनी आंखें, बोलिए मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? मैं अपनी आंखें पर्वतों की उठाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? कुछ क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर में अपने आप ही दे रहा है। मेरी सहायता जो है वो परमेश्वर। सुनिए, अगर आप अपनी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे, राइट इन योर डायरी, अपने डायरी में लिख लीजिए, आपकी सहायता मेरे यीशु की ओर से आपको आएगी। अगर आपकी आंखें वही नहीं है तो बताइए, आप अपनी परिस्थितियों में, बिगड़ी वाली परिस्थितियों में आप कहां देखते हैं? कई लोग, मैंने देखा, लोग कई बार काउंसलर्स के पास जाते हैं, लोग बात करते हैं, भैया बताओ बड़ी समस्या है, ये हो गया, कोर्ट जाएगा, आप बताओ हमारी हेल्प करो, कुछ करो। हमारे सलाहकार होते हैं, हमारे लिए लोग सलाहकार जो हमको सलाहें देते हैं, हम उनके पास भागते हैं। बहुत से लोग पादरी साहब आप बताओ क्या करें, पादरी साहब परेशान होते हैं। लिखा हुआ है, और यहोशापात ने अपनी आंखें स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ उठाए। क्या हुआ? उसने जो सेना उसकी तरफ आ रही थी, वो सेना को उन्होंने मरे हुए डेड बॉडीज के रूप में देख लिया। सारे जो लोग यहोशापात के विरोध में आए हुए थे, उन सबों की लाशों को, उनकी लोथों को जमीन पर पड़ा हुआ देख लिया। आज सुबह मुझे कहने दीजिए, अगर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगेंगी, आप अपनी परिस्थितियों को मुर्दा देखेंगे। हालेलुया। आप खुद अपनी आंखों से उन चीजों को लोथ के रूप में देखेंगे। और आप जानते हैं, सारे लोगों की लोथें जमीन पर पड़ी हुई थी। ये दो राजाओं की सेना थी जो मरी पड़ी हुई थी। उनके पास इतना सोना चांदी था, वो उठा भी नहीं पाए। 3 दिन तक वो सोना लूटे रहे। इतनी बड़ी लूट दुनिया में कभी आपने सुनी नहीं होगी कि इतना सोना लूट रहे हैं कि 3 दिन लग गए हैं। 3 दिन सोना लूटते रहे। इतना सोना मिला कि इस्राएली 3 दिन तक सोना लूटते रहे। मैं बताऊं, एक रात के अंदर परमेश्वर ने उन्हें अरबपति बना दिया। अरबपति बन गए, मिलियनेयर दे बिकम वन नाइट। चौथा दिन इस्राएलियों के लिए अरबपति बनने का था। हालेलुया। ये कब होता है? जब आप अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा लेते हैं। मैं ज्यादा देर नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा देर हो जाती। मैं इस बार राजा के बारे में बोलना चाहता हूं, प्लीज सब ध्यान से सुनिए। ये आपको डराएगा, इसका चिन्ह ध्यान दीजिए। राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाई। प्लीज इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बता देना चाहता हूं। राजा नबूकदनेस्सर
मैं चाहता हूं ये हिस्ट्री है, आप लोग कभी इसको भूले मत। ये बाबुल का सबसे जोरावर पावरफुल राजा हुआ करता था, बाबुल का। बाबिलोन आप जानते हैं, बाबिलोन हिस्ट्री है दुनिया में। बाबुल का सबसे जबरदस्त राजा हुआ करता था, पावरफुल किंग, इसके बराबर कोई ऐसा पावरफुल राजा नहीं हुआ। मैं थोड़ी आपको बाबुल की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, यू मस्ट नो। और मेरी इच्छा है कहीं भी मौका रहा तो उसे क्रॉस होने के लिए, देखने के लिए कि ये जगह कैसी है। अब तक खैर सब समाप्त हो गई, टूट गया, 200 बर्बाद हो गए, क्योंकि असीरियन आए, उन्होंने अटैक किया, ये सब बर्बाद हो गया, तो समाप्त हो गया। लेकिन जब नबूकद राजा जिंदा था, उस समय जब वो हुकूमत करता था, देखिए उसका राजपाट क्या था। वन ऑफ द पावरफुल किंग दुनिया में जिसने शासन किया, बाबुल में क्या था? हाँ ओके, अब आपको करना पड़ा, मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा। ओके, देखिए बाबुल अपने आप में खूबसूरत सी जगह, बहुत प्यारी जगह, देख लीजिए, विद रिवर्स और ये और वो। और एंशिएंट बैबीलोन आप जानते हैं कितना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली। उस जमाने में सारी दुनिया बाबुल से कांपती थी, उनके शासन से, उनके ऑर्डर से, उनके 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 रूल्स, उनके रेगुलेशन के द्वारा पूरी दुनिया कांपती थी। और नबूकदनेस्सर वो इंसान था तो दुनिया में इतना शक्तिशाली राजा हुआ करता था। हम आगे देख सकते हैं उसके बाद में, आप देख लीजिए। और आप सब जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ग्रेट बैबिलोनियन हैंगिंग गार्डन, राजा ने, नबूकदनेस्सर ने बाबुल में एक हैंगिंग गार्डन बनाया हुआ था। आप देखिए कितना प्यारा सा है ये हैंगिंग गार्डन है पूरा, और इसकी मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, उसका बैबिलोनियन जो हैंगिंग गार्डन है। उसके बाद में और दूसरे बात में, और आप देख लीजिए ये सिटी ऑफ बैबिलोन है ये वाली, और कितनी शक्तिशाली है, पूरे ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं, पूछे मत। और जिस तरह से वहां के लोग थे, और वो बाबुल के लोग अपने आप में बहुत घमंड करते थे कि हम लोग बाबुल के हैं, और ओ हमारा राजा नबूकदनेस्सर शक्तिशाली है, कोई टक्कर नहीं ले सकता उससे, जो टक्कर लेगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो वो हालत थी बाबुल की। आगे पढ़ेंगे उसके बाद आप देख लीजिए, ये बाबुल का मेन गेट है जिससे एंट्री होती थी पैलेस के अंदर। ये बहुत माना हुआ गेट है, इट्स एंट्री ऑफ बैबिलोनियन किंगडम का। आप देख लीजिए ये सब चीजें हैं। और अभी 2023 में बाबिलोन जो है वो इराक माना जाता है। अब इसको हम लेटेस्ट जो है, अभी हम लोग अभी इन आधुनिक युग में इसको हम लोग इराक बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको बाबिल बोलते थे। ये अभी का समय है। तो आप देखिए पूरा खंडर बन चुका है यहाँ पर। ये पहले था हैंगिंग गार्डन बाबुल, अब बाबुल अब रखे इराक हो गया। अभी देखिए क्या हाल हो गया, यहाँ पर खंडर बन गया। ये सब क्यों हुआ हम आगे, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ी मैंने फिर दुनिया बताई, आगे चलकर क्या हुआ आगे। राजा नबूकदनेस्सर ने जब बाबुल में वो शासन करता था, देखिए उसने क्या कहा उसने। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ो, क्या लिखा हो, पढ़िए मेहरबानी करके। 12 महीने मिलने पर जब बाबुल इराक के राज पर तय रहा था, तब वह कहने लगा, यह एक बड़ा बाबुल है, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की लड़ाई के लिए बसाया है। आपने क्या समझ रहे हैं, किस चीज की बू आ रही है इसमें? अहंकार, प्राइड, वेरी गुड। और आप क्या समझ रहे हैं, ये क्या कह रहा है? देखिए क्या शब्द लिखे हुए आपने, लिखा हुआ है, ओ ये क्या बड़ा बाबुल है। क्यों था बड़ा बाबुल वो? और वो कह रहा है जिससे मैंने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। सुत्राऊ, कितना घमंडी राजा नबूकदनेस्सर। मैंने आपको इसलिए पहले इस पृष्ठभूमि बताई, मैं बताया ये राज्य क्या था, और वैसे घमंड करने का विषय भी है, क्योंकि बाबुल था ही ऐसा पावरफुल किंगडम। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से राजा नबूकदनेस्सर को यह बात बोलते हुए सुना, पढ़िए आगे क्या है, आगे करके पढ़िए, इसके बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले
खुदा सुनता है। हेलो, आपने सोचिए मैंने बोल दिया कुछ नहीं, वो उड़ के पहुंच गया। देखिए राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी छत पे टहल रहा था और कह रहा क्या बाबुल है, सब मैंने बनाया है, मेरी ताकत से बनाया, ये मेरा पैसा है, मैं लिखा हुआ है खुद अब आपने आसमान पर सुन लिया। अगर आप घमंड भी करते हैं तो प्रभु सुन रहा है। अगर आप डींगे मार रहे हैं प्रभु सुन रहा है। आप अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं प्रभु सुन रहा है। आप कह रहे हैं आपको बहुत पैसा है प्रभु सुन रहा है। ना बी केयरफुल, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आज सुनने के बाद प्रभु सुन रहा है। तो परमेश्वर ने सुन लिया और कहा परमेश्वर ने उसी समय आसमान से आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आगे निकली है कि राज तेरे हाथ से निकल गया, निकलेगा नहीं, निकल चुका है। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ से इतना बड़ा बाबुल निकल चुका है। और क्या हुआ उसके बाद में? और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। अरे देखिए, दुनिया में भले हम राजा हो जाएं, लेकिन हम राजाओं के ऊपर हमारा बाप बैठा हुआ है। उसने परमेश्वर ने कह दिया तू मनुष्य के बीच में निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। अरे राजा पशुओं के संग रहेगा, राजा वो भी बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर, इतना शक्तिशाली राजा, वो बैलों की नाई घास, एक राजा बैलों की नाई घास खाएगा। सुनिए सुनिए, अपने कान खोलिए, इधर उधर मत देखिए। परमेश्वर कह रहा है बाबुल के राजा, तू कितना शक्तिशाली है, तू अब घास खाएगा, खाना नहीं खाएगा। आपने सुना किसी इंसान ने खाना ना खाया परंतु घास खाई? हेलो, ऐसी बातें आपको दुनिया में कभी भी गूगल में, यूट्यूब में नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा कि इतना शक्तिशाली राजा खाना शाही भोजन नहीं करेगा परंतु जंगल में घास खाएगा। देखिए, परमेश्वर जब किसी को उठाता है तो उठाता है, और जब परमेश्वर किसी गिराता है तो वो गिराता है। और जो परमेश्वर उठाना जानता है वो गिराना भी जानता है। कभी घमंड ना करें। हाँ जी, कभी घमंड ना करें। मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, मैंने कहा मैं तो गरीब आदमी ऐसा बोलता हूँ, तो कहते हैं जी आप ऐसा बोलते हो। तो मैंने कहा क्या हो गया? ऐसा बोलने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने ऐसा बोलूँ। कैसा लगे मैं बोलूँ? नहीं भैया बहुत पैसा वाला आदमी हूँ, ढंग से खड़ा मेरे सामने, अच्छी बात नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास में, ऐसा अच्छा लगेगा आपको? ये लगेगा जी मैं तो गरीब हूँ। और मैंने कई बार ऐसा सोच के मैंने बोला हमसे मेरे पास कुछ नहीं है, और जो कुछ भी है मेरे प्रभु को दिया हुआ है, प्रभु ने बड़े अनुग्रह से मुझको दिया है। मैंने कुछ नहीं कमाया। मेरी प्रियो, जब मैं बाइबल में इन बातों को पढ़ता हूं तो मैं डर जाता हूं। कई बार परमेश्वर ने कहा तू बैलों की नाई घास खाएगा, 7 साल तुझ पर बीतेंगे, 7 काल तुझ पर बीतेंगे। थियोलॉजी कहते हैं 7 years, 7 साल तुझ पर बीतेंगे, 7 साल के तेरा राजपाट तेरे हाथ से छीन लिया जाएगा, तू इंसानों से निकाल दिया जाएगा, तू जानवरों का भूसा खाएगा, घास खाएगा, तू शाही भोजन नहीं करेगा। और तब क्या लिखा उसके बाद में? हाँ, और कि तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है, जिससे चाहे उसे देता है। राजा तू मालूम करे आज कि ये मैं हूं, परमेश्वर हूं मैं, ये मैं जिसको चाहता हूं उसको देता हूं। सुनिए, अगर प्रभु आपको जिंदगी दे रहा है, जिंदगी ले लीजिए। अगर आपकी जिंदगी प्रभु ले रहा है, उसको लेने दीजिए, ये उसका काम है। वो देता भी है और लेता भी है। खड़ा मैं कोई घुमा के नहीं बोल रहा, मैं कोई मक्खन लगा के बातें नहीं कर रहा। ये लिखा हुआ है परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहे
वो उसे दे देता। ठीक है ना जी? उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ और वो मनुष्य के बीच में निकाला गया। इमीडिएटली एकदम से लोग आए और राजा को बोला था भाग गया तुम। कारण क्या होता? राजा के ना वो शरीर में बाल उगने लगे चारों, जैसे उकाऊ पक्षी के बाल होते हैं, जानवरों के बाल होते हैं, निकलने लगे। उसके नाखून पक्षी को समान लंबे लंबे होने लगे। जब ऐसे होने लगे राजा इतना खूबसूरत, अभी बिल्कुल जानवर बनने लगा। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। और तब क्या हुआ? उसके बाद में वो मनुष्य निकाला गया, बैलों के लाई वो घास चरने लगा, एकदम से देर लगी और उसकी देह आकाश की ओर से भीगने लगी। मतलब उसके शरीर में इतने बाल आ गए जाने कहां से कि जब रात में ओस पड़ती थी उसके बाल भीग जाते। भैया आप समझ रहे हैं बात को? क्या आप समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं? एक राजा जानवर बन गया। तो जो परमेश्वर, जो परम प्रधान परमेश्वर है, जब वो एक राजा, इतना शक्तिशाली बाबुल का राजा, जब वो जानवर बनकर घास खा सकता है, तो मेरे प्रियो आपके मेरे जीवन में कई ऐसी चीजें बदलाव लाएंगी जिसमें आपको ताजुब होगा, ये मेरे साथ हो रहा है सर? और मैं कह रहा हूं हाँ, आपके साथ हो रहा है सर। और यहां तक कि उसके बाल उकाऊ पक्षियों के परों से और उसके नाखून, उसके नाखून ही लंबे लंबे जो जानवरों के नाखून होते हैं, ऐसे बन। एक आदमी ना रहकर जानवर बन गया। किसने बनाया? वो कुछ भी कर सकता है, वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। प्लीज सीढ़ियों से उतरते हुए भूल मत जाइए संदेश क्लास में। आप ये जाने कि परम प्रधान मनुष्य के बीच में रहता है और उनका न्याय करता है। हाँ, नेक्स्ट देख लीजिए, एक राजा के हाल देखिए। प्लीज सब ध्यान से तस्वीर को देखिए। राजा के हाल देखिए। एक खूबसूरत, हैंडसम, गुड लुकिंग बाबुल का राजा की तस्वीर देखो। और वो राजा होने के बावजूद भी शाही भोजन ना खाकर भी जानवरों की तरह घास खाने लगा। और कितने दिनों तक? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, कितने साल? अरे बाप रे, मालूम आप डर रहे, मुझे तो बहुत डर लगी, बहुत डर रहा अंदर से। मैंने कहा प्रभु ऐसा। इस बात को रोककर हेरोदेस राजा अपने महल में बैठा था, नया नियम लिखा प्रेरितों काम के पुस्तक में बैठा हुआ था और बड़ी बड़ी डींग मार रहा था। अचानक से एक सरदूत आया, उसने ऐसा मारा कि पेट की अंतड़ियां बाहर निकली। आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा। जब वो टींगे मार रहा था, बड़ी बातें बोल रहा था, परमेश्वर का सरदूत आया, उसने ऐसा मारा, उसका पेट फट गया। आप देख लीजिए, यहां पे राजा जानवर बन गया। हाँ, आगे। हैंडसम, गुड लुकिंग किंग नेबुकदनेस्सर, द किंग ऑफ बैबिलोन, became the beast, एक जानवर बन गया। देखिए, हमारा मसीह जीवन बड़ा मिलता जुलता है जीवन से। अगर हम सचमुच में हम परमेश्वर के उन स्टैंडर्ड के अनुसार जिंदगी नहीं बिताते, कई बार हमारी परिस्थिति कैसी हो जाती है। और मैंने कईयों का सर्वनाश देखा है, मैंने कईयों की बर्बादी देखी। जिन दिन उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, उनका जीवन बर्बाद हो गया। मैं उनको अपनी उंगलियों में बता सकता हूं, गिनकर कौन लोग हैं। जब उन्होंने प्रभु यीशु को छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, बच्चे बिगड़ गए, घर में संसारिकता आ गई, प्रार्थना बंद हो गई, बाइबल पढ़ना बंद हो गया, शैतान परोती मार के घर में बैठ गया, सारा खानदान बर्बाद। क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर का
राज्य अब वहां घर में नहीं रहा। उनकी स्थिति कैसे हुई? कई लोग हैं, और आपने देखा तो आप तरफ देख लीजिए, मैं आगे से देखिए, जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया उनका जीवन बर्बाद हो गया। यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होके कुछ कर लोगे, थोड़ा बहुत कर लोगे, थोड़ा बहुत कर ही लोगे। लिखा हुआ है कुछ भी तुम नहीं कर सकते मुझसे अलग होकर। जैसे डाली पेड़ पे बनी रहती है और फल लाती है, उस प्रकार यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मेरे प्रभु ने बोली है यूहन्ना के 15 अध्याय में। जैसे डाली बोली, जैसे डाली पेड़ में बनी रहती है, फल लाती है, उसी प्रकार यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे। राजा नबूकदनेस्सर, देखिए एक इंसान ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मैंने एक बात को देखा है कि हमारी परिस्थितियों को बिगड़ने में जल्द टाइम लगता, एकदम बिगड़ेंगे नहीं। आप बोलेंगे अब तो ठीक था, एकदम बिगड़ेंगे। शैतान ने लोगों के ये हाल किए हुए हैं, उनकी चीजों को ऐसा बिगाड़ता है, विद इन कुछ दिनों आप देखना एकदम से बिगड़ जाएगी इस परिस्थिति में। अच्छा, और वो चीज बनाने में कई साल लग जाते हैं। हम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टाइम लग गया, कितने साल लगे हमारी जिंदगी हमने बर्बाद कर दिए। और बिगड़ने में वो इसके साथ में हो। आप ध्यान रखिए मेरे भाई, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब अपना ध्यान रखें सब अपना, कि आपका ध्यान केवल स्वर्ग के राजा अर्थात यीशु पे लगा है। आपकी आंखें कहने लगी। और देखिए मैं बड़े खास पॉइंट में आने जा रहा हूं। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आप देख लीजिए, किंग नबूकदनेस्सर जो पूरे अपने शासन में और अपने घमंड में ऐसा रहता था, वो एक जानवर बन गया जो अपने पूरे रौब में मैं राजा, बाबुल का राजा। हाँ, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। आप पढ़िए भाग्य आके लिखा हो, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर क्या करता है? प्लीज सीख जाइए, आज से सीख जाइए इसको। अपनी बड़ी बातें बोलना छोड़ो। मैं बताऊं आपको, चर्च वो जगह है जहां हम लोग अपने आप को एजुकेट करते हैं, शिक्षित होते हैं। क्या करो? परंतु परमेश्वर क्या करता है? दीनों पर अनुग्रह करता है। एक और टाइप मारे इसके बाद में पढ़िए, पढ़िए ना, आपको हिंदी नहीं आती? लिखा हुआ है परमेश्वर बैर रखता है। अरे बाप रे बाप, क्या परमेश्वर बैर रख सकता है? हाँ, बैर रख सकता है। और उसको घृणा आती है किस पर? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मैं कोशिश कर रही हूँ मिस वर्ल्ड बनने के लिए, मिस इंडिया बनने के लिए। वो क्या है, वो उनकी लड़की तो कुछ भी नहीं है। मेरे पड़ोस में जो रहती है ना, सरिता विनेता जो भी, वो तो कुछ भी नहीं। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी गोरी चिट्टी, मैं जा रही मिस हुई। घमंड से चढ़ी हुई, परमेश्वर इससे बैर रखता है, परमेश्वर से घृणा करता है। गॉड हेट्स, खुदा को घृणा आती है। अरे बाप रे बाप, ऐसा बोलना बड़ी अजीब सी बात है। खुदा कहता है यस, मुझे घृणा आती है ऐसे लोगों से जो घमंड करते हैं अपने आप, अपनी योग्यताओं पे घमंड करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ यदि कोई घमंड करे तो इस बात में घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। पढ़ा बाइबल में आपने? जो घमंड करे तो इस बात में घमंड करे कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं। ऐसा मेरे तो अंकल है प्रधानमंत्री जो है ना, मेरे अंकल है, मेरे फूफा के जो दामाद है, दामाद को जो है उसका भाई है वो।
हमको क्या घमंड करना है? मैं प्रभु यीशु को जानता हूं। दिस इज माय प्राइड। हालेलुया। मेरा घमंड है ये, मैं यीशु को जानता हूं, रोज मैं अनुभव करता हूं, रोज मैं उसके साथ बैठता हूं, रोज मैं उससे बातें करता हूं, वो मुझे आशीष देता है, ये मेरा घमंड है। हालेलुया। तो यदि कोई घमंड करे, इस बात में घमंड करे, मैं परमेश्वर को जानता हूं, ये मेरा घमंड है। बस ये नहीं मैं खूबसूरत हूं, बहुत पैसा, आई कैन हैंडल विद ऑल मनी, गुड मनी, ओह हाउ नाइस हाउस। मत करिए प्लीज, मत बोलिए बड़ी बड़ी बात, इतनी डींग मत मारो। एक पद और बड़ा अच्छा सा है, हाँ जी, उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया। अरे अरे बाप रे बाप, जैसे नबूकदनेस्सर गिरा दिया, परंतु दीनों को उसने क्या करा? वेरी प्रैक्टिकल। देखिए ये कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है, ऐसा कोई श्लोक नहीं है, सिंपल बातें हैं, सारी बातें जो बाइबल में सिखाती है। परमेश्वर ने बलवानों के सिंहासनों को गिरा दिया, जैसे नबूकदनेस्सर के सिंहासन को गिरा दिया। और अभी देखो इराक में कोई खंडर पड़ा हुआ था, जहां पर बाबुल का महल होता था, जहां पर हैंगिंग गार्डन था, सब समाप्त हो, मिट्टी में सब मिल गया। परंतु दीनों को परमेश्वर ऊंचा करता है। और बाइबल में 66 यशाया में लिखा हुआ पहले पद में परमेश्वर कहता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है और मन का खेदित है, और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। घमंडी की तरफ मैं साउथ में एक पास्टर से बात कर रहा था, मैंने कहा और एक्चुअली वो बहुत ज्यादा, बहुत लग्जरी जिंदगी बिताते हैं वो लोग, बहुत बढ़िया खाना, नाइस हाउस, बड़ी महंगी कार है उनके पास में। तो मेरा फ्रेंड है, तो मैं उनसे बात कर रहे थे, करते मैंने उनसे बोला, एक बात मैंने उनको बोली, मैंने कहा प्लीज डोंट फील बैड, मैंने ऐसे इंग्लिश में बोला उनसे, मैंने कहा डू यू नो माय ब्रदर, वी डोंट इवन अर्न 1 रुपी इन लाइफ। हम अपने जीवन में हमने सेवा करी है और हमने 1 रुपया नहीं कमाया, और जो हमारे पास आज है इसे हमको घमंड नहीं करना, क्योंकि हमने कमाया नहीं, तो क्यों घमंड करना? ये जो कुछ आज हमारे पास है, ये सब परमेश्वर ने हमको दिया है। So never ever feel pride. Who I own this thing. मैं ये मेरी है, मैंने किया नहीं, ये आपको डुबो देगा। नबूकदनेस्सर का राजपाट समाप्त हो गया, मनुष्य के बीच में से निकाला गया, जानवर बन गया, शाही खाने की जगह घास खाने लगा। ये परमेश्वर करता है। देखिए इतना बड़ा चेंज जीवन में ये केवल परमेश्वर करेगा, मनुष्य के बस की नहीं। हाँ आगे चलकर उसके बाद में क्या हुआ? लिखा हुआ जब 7 साल बीत गए, सुनिए, उन दिनों के बीतने पर, मतलब 7 साल बीतने पर नबूकदनेस्सर ने क्या करा, जो मेरा आज में टॉपिक है, नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। इतना बड़ा घमंडी राजा ने अपने आप को इतना नीचे किया, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। मालूम है 7 साल परमेश्वर ने क्या सिखाया नबूकदनेस्सर को? बेटा नीचे आ जाओ, आओ नीचे आ जाओ, बहुत उड़ रहे थे, आओ नीचे आ जाओ। परमेश्वर ने 7 साल में नबूकदनेस्सर को हम्बल होना सिखाया। उन दिनों के बीतने पर, देखिए बाइबल के पद साल, आप देखिए नबूकदनेस्सर का हाल देखो, उन दिनों के बीत, मतलब 7 साल बीतने पर, 7 साल कम नहीं होते, माय गुडनेस 7 इयर्स, बाप रे बाप। लिखा हुआ है बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की उठाई। आप करेंगे ऐसा क्या? जब आप देखेंगे कुछ बन नहीं पड़ रहा, प्लीज जाइए अपने छत के ऊपर, उठाइए अपनी आंखें आसमान की तरफ, अब बोले हे परमेश्वर को दया कर। जब नबूकदनेस्सर ने ऐसा करा, हम आगे पढ़ सकते हैं उस बात में। देखिए नबूकदनेस्सर जब ने करा, तब उसके बाद वो क्या कहने लगा? अब वो कहने लगा कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहाता हूं। हालेलुया। आप देखो, एक राजा अपने को राजा नहीं बोल रहा, वो कह रहा मैं नबूकदनेस्सर हूं, राजा नहीं हूं मैं। वो कह रहा
मैं नबूकदनेस्सर किसको सराहता हूं? नहीं, स्वर्ग के राजा को। वो ये कह रहा है कि मैं राजा नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर राजा है। ऐसा मेरी वाइफ भी कहती है, आ जाने क्यों राजा बड़ा मिल रहा है आपस में। हमारी कोई प्लानिंग थी, हमको हम सोच के नहीं आते, ये पवित्र आत्मा बुलवाता है। नबूकदनेस्सर ने क्या कहा? मैं नबूकदनेस्सर। ने अक्सर क्या बोलते? मैं पास्टर सुनील, ऐसा बोलते नहीं लोग। मैं पास्टर सुनील आपसे बोलता हूँ, नहीं। नबूकदनेस्सर बोल रहा है मैं नबूकदनेस्सर किसको सराहता हूँ? स्वर्ग के राजा सराहता हूँ, उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर देता है। 7 साल लगे इसको समझने के लिए। ओ बाप रे बाप, 7 साल लगे समझने के लिए उसको। अब वो कह रहा है जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें खुदा बाप नीचे कर देता है। हाँ जी, ये बाइबल में लिखा हुआ। आज आगे चल के उसके बाद में और तब क्या लिखा हुआ है, पढ़िए उसकी। हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर ने उसको जानवर की स्थिति से 7 साल के बाद में फिर उसका राजपाट को वापस कर दिया। इंग्लिश में लिखा हुआ है माई सैनिटी was restored. My sanity was restored. मतलब मेरी जो बुद्धि है, जो मेरी अपनी बुद्धि थी, परमेश्वर ने मेरे सारे राजपाट को फिर उसकी पुनर्स्थापना कर दिया। तो 7 साल सीखने के लिए काफी अच्छे दिन, 7 साल सीखे, उसके बाद तो परमेश्वर के नाम की स्तुति करने लगा, उसकी महिमा देने लगा। लिखा वो कह रहा है कि मेरी बुद्धि फिर वैसी हो गई है जैसे पहले थी। परमेश्वर ने सब बदल दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है हम जब जान लेते हैं कि हमारी चीजों को नियंत्रण करने वाला हमारा परमेश्वर है। इट इज नॉट द आई हु कंट्रोल, ये मैं नहीं करता, ये मेरा परमेश्वर है जो मेरी परिस्थितियों के ऊपर महाराजा है। नबूकदनेस्सर ने ये सबक सीख लिया। उसने कहा कुछ नहीं, ये परम परमेश्वर, ये मैं नहीं रहा, मैं नबूकदनेस्सर राजा नहीं रहा, परमेश्वर राजा है। वो पहले भी राजा था, अभी भी राजा है। आपका मालूम, मेरी भाई एक बात कह रही थी, आज की क्रूस पर जो निशान यीशु पर दोष पत्र लगाया गया था, एक्चुअली वो 3 भाषाओं में लिखा हुआ था, इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था, क्योंकि वहां 3 प्रकार के लोग खड़े थे जो 3 प्रकार की भाषाएं बोलते थे। इसलिए क्रूस पर निशान जो लगा हुआ है, 2 दोष पत्र लगाया गया था। और आप जानते हो दोष पत्र क्या था? एक्चुअली दोष पत्र ये होना चाहिए था, ये गुंडा है, ये मवाली है, ये चोर है, ये व्यभिचारी, ऐसा दोष पत्र होता ना। पर यीशु मसीह के सर पर जो दोष पत्र लगा था, मालूम क्या था? नहीं, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। एक्चुअली रियल वर्ड यही है। सब बोले यीशु नासरी यहूदियों का राजा। ये दोष है, ये दोष है। दोष तो ये नहीं है गुंडा है, मवाली है, चोर है, ये दोष होना चाहिए। पर आप जानते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह को दोष तो दे रहे हैं ये लोग, लेकिन सही तरीके से दोष दे रहे हैं। कई बार लोग ना गलती कर जाते। मैं एक पास्टर कभी नहीं भूलता, वो कह रहे हमारी चर्च में पैसों की बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, बड़ी मुश्किल हो रही थी, कुछ हमको बिल्स पे करने थे। तो हमारे चर्च की एक सिस्टर थी, उससे प्रभु ने बात करी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने $50 भेज दिए। उन्होंने फोन करा कि पास्टर जी सुनिए बहुत ध्यान से, पास्टर जी मैं आपको ना $50 भेज रही हूँ चर्च के लिए। $50 होता है। तो पास्टर ने कहा थैंक यू जीसस, $50 मिल गए। तो जब वो चेक आया उसमें एक 0 लगा हुआ था। कितने डॉलर हो गए? अरे बाप रे, $500। तो पास्टर ने उस सिस्टर को फोन किया, उन्होंने कहा सिस्टर आपने मुझसे कहा था $50, ये तो $500 है। उसने कहा ओ ब्रदर सॉरी, मैं ओहो बड़ी गलती हो गई, मेरे एक 0 लग गया उसके आगे।
तो सिस्टर क्या करें? उन्होंने कहा $500 रहो। मैं कई बार आप पर में इस प्रकार की गलती करते हैं ना, इससे कुछ अच्छा होता है। जब परमेश्वर भी जब आपको मुझे ऐसी परिस्थितियों से ले जाएगा निकाल के, भले आप बोले गलती हो रही है, लेकिन प्रभु कुछ अच्छा कर रहा है आपके जीवन। हालेलुया। समथिंग गुड इज हैपनिंग, समथिंग गुड विल हैपन इन योर लाइफ। और कई बार लोग गलती करके भी अच्छा कर देते हैं। 50 की जगह $500। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप चिंता करें, कुछ चीजें जो अच्छी प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है, ये इसके लिए आप इंतजारी करें। एक समय आपके जीवन में आएगा जब प्रभु उसको आपके जीवन में संपन्न करेगा। इट विल बी फुलफिल योर लाइफ। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को रिस्टोर किया, उसकी सैनिटी को परमेश्वर रिस्टोर किया, उसकी बुद्धि को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, उसको फिर दोबारा उसका पुनर्स्थापना करा। कब? जब इन 7 सालों में नबूकदनेस्सर ने अपने आप को नीचे किया, तब किया। लेकिन उससे पहले उसने क्या करा? जब वो जानवर बना हुआ था, घास खा रहा था, उसने 7 साल के बाद ये सीख लिया। तो जैसे उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, परमेश्वर ने इसके सुन ली। मैं बता रहा हूं, जिस दिन आप अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएंगे, उस दिन खुदा बाप सुन लेगा। क्योंकि सब ने उठाते हैं, सब ने उठाते, सबको मतलब क्या है, छोड़ो ना, चलो आप दुआ करें, चलो आओ सब प्रार्थना करें, चलो आप कौन बोल रहे? अरे वो करो ना, ए हमारे बाप की तू जो आसमान, चलो करो करो करो, चलो बैठ जाओ, सब चलोगे। कब्रिस्तान में भी खड़े वहां पर भी, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाप माना जाए, आज दिन भर की रोटी हमको दे। अरे अब आदमी मर गया, उसका अच्छा है, रोटी मांग रहा, चलो नहीं आए कब्रिस्तान में। क्रिश्चियन लोग कब्रिस्तान में रोटी मांगते हैं, आज दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। बेचारी रो रही, उसका आदमी मर गया, वो रो रहा, उसकी बीवी मर गई, कब्रिस्तान में मातम फैला हुआ। ईसाई लोग रोटी मांगने में लगे, रोटी मतलब आप दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। शर्म नहीं आती लोगों? अरे क्या मांग रहे हो आप प्रभु से? होश में तो मांगो, क्या मांग रहे हो? ये बकवास की चीजें क्यों कर रहे हो? तोता बनकर आपने कभी अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ उठाई और कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। दिस इज एक्चुअल प्रेयर। कहीं भी खड़े हो कि हमारे बाप तुझे आसमान, मरने वाले पर, जीने वालों पर, बपतिस्मे के टाइम पर इसका समय है, हमारे बाप तुझे आसमान पर। आपने कभी आसमान पर आंख उठाई? अगर नबूकदनेस्सर जब जानवर बना हुआ था, तब कहता है हमारे बाप तुझे आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, दिन भर की रोटी दी, तू तो जानवर रोटी का, तू तो घास खा रहा, तू रोटी का खाएगा। आपका मालूम किस समय क्या प्रार्थना करनी चाहिए, आपको आना चाहिए। जब नबूकदनेस्सर ने अपनी बिगड़ी हुई अवस्था में स्वर्ग की तरफ आंखें उठाई, खुदा बाप ने स्वर्ग से उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यहोशापात ने जब अपनी आसमान पर अपनी उठाई, उनकी परिस्थितियों को जो उसको मारने के लिए, काटने के लिए, कीमा बनाने के लिए आने वाले तमाम जो सेना चली आ रही थी, वो सारी सेना लोथ में कन्वर्ट हो गई, डेड बॉडीज बन गई। आप जब प्रभु की तरफ नहीं देखेंगे, सॉरी, ये समाधान आपको नहीं मिलेगा, ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं है। और जिस दिन आप अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे, प्रभु अनुग्रह करेगा। हम प्रभु से मांगते रहें और तब तक मांगते रहें जब तक हमको मिल ना जाए। हाजी, एक बच्चा अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगता है, कहता है कि पापा, डैड मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, प्लीज अगर आप दे सकते हो तो दे दीजिए। आप ऐसा बोलते हो क्या अपने पापा से? कौन बेटा बोलता अपने बाप से ऐसा? बाप अगर तू चाहे तो बाप एक मोटरसाइकिल दे सकता है मुझको, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वो बेटों को कैसे बोलना? पापा पापा प्लीज, पापा मुझे बहुत थक जाता, मुझे कॉलेज जाना होता, पापा प्लीज, है ना? अच्छा लगता है ना? प्लीज, अरे आप समझो, आप तो बूढ़े हो गए, मैं तो जवान हूँ, बेटा एक मोटरसाइकिल, पापा प्लीज। अब अनुग्रह मांगने वाला बड़े हो रहे बच्चे, पापा प्लीज एक मोटरसाइकिल। अच्छा लगता है रिक्वेस्ट, ये है बाप देना चाहते दे दे मोटरसाइकिल, रहने नहीं देना चाहते, आप ऐसे बोल सकते? कभी भी नहीं मिली मोटरसाइकिल। एक दीन बनकर, हलीम बनकर, बेटा बनकर, पुत्री बनकर, पुत्र बनकर, नीचे होकर, पिता दे दे मोटरसाइकिल, तेरा बेटा जाएगा मोटरसाइकिल। अरे आप जानते, बाप तो सबसे खराब बाप होते दुनिया।
खराब मतलब उनका दिल बहुत अच्छा हो, तुरंत से चल कोई अपने पास नहीं होंगे तो भी मोटरसाइकिल आके दे देगा बेटे को, क्या बेटा चला मोटरसाइकिल, ये बाप होते हैं। और हालेलुया, ऐसे पिता उनके लिए। और इसीलिए परमेश्वर को पिता का दर्जा दिया गया है। आप भी कहिए ऐसा, अपने हक को समझिए। प्रभु मैं अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ उठाता हूं, मेरी मदद कर। मैं अपनी आंखें पर्वत तक उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज से सीख लीजिए, कभी जब ऐसे हालत में आप हो, अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ उठाइए, प्रभु आप अनुग्रह करें। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू फादर। अरे खबर नबूकदनेस्सर जब वो जानवर था, जब वो घास खाता था, जब वो अपने महल से बाहर निकल कर जंगलों में रहता था, जानवरों के बीच में रहता था, तब उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ और परमेश्वर यहोवा की तरफ उठा ली, और परमेश्वर ने तुरंत से उसके प्रार्थना को सुन लिया। 7 साल लगे उसको एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अब प्यारे पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक जन जो है बैठा हुआ है, एक एक जन जो इस प्रार्थना भवन में बैठा हुआ है, यीशु के नाम से प्रभु जी, जब इनकी परिस्थितियां बिगड़ती हैं, ये प्रभु किसी की ओर ना देखते हुए आसमान के खुदा की तरफ देखना शुरू कर दे। प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह, हम पे दया करें। ये सबक आप हमको भी सिखा दीजिए प्रभु, कि हम अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ देखना चाहते हैं प्रभु। हम तमाम उन बदतर हालतों को मुर्दा के रूप में देखना चाहते हैं। आप अनुग्रह करें, और प्रभु एक एक जन को, एक एक बच्चे को आप आशीर्वाद दें। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से।